मैनेजमेंट कोर्सेस और मन। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज चलते हैं। MBA, BBA, कॉमर्स के भी जो कुछ रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं, डिप्लोमा कोर्स रहते हैं। इन मैनेजमेंट कोर्सेज में ये सिखाया जाता है कि कंपनियों में मैनेजमेंट कैसे करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, और फिर उस मैनेजमेंट को लेकर, उस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में उन्हें बताया जाता है, बहुत सारी जो है किताबों, बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में उन्हें बताया जाता है। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया जाता है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट तुम सीख रहे हो, ये जो पूरा मैनेजमेंट तुम्हारे दिमाग में जो है डाला जा रहा है, ये मैनेजमेंट भी तुम क्यों सीख रहे हो, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, तुम्हारा जो तुम जिन विचारों के सहारे इस मैनेजमेंट की जो भी लर्निंग है, जो भी किताबी ज्ञान तुम यहाँ पे कॉलेजेस में सीख रहे हो, उसको जब तुम ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो उसके पीछे का भी एक आधार क्या है, आखिर उस चीज़ का भी अंत किस चीज़ पर जाके हो जाएगा, इस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता। और इसलिए कई बार एक खोखली जो है चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल दी जाती हैं। अधिकतर जो कॉलेजेस होते हैं, अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है, उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें रहती हैं कि पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, दूसरी चीज़ ये कि जो कोर्स है वो एक लिमिटेड टाइम में जो है ख़त्म कर दिया जाए, तीसरी चीज़ ये कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या उस पर्टिकुलर परिसर में, कैंपस में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में जो है ज़्यादा रखा जाए ताकि बच्चे कॉलेज में दिखें, है ना। मतलब दिखना चाहिए कि हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर या 8:30 से लेकर और शाम को 4, 4:30 या 5 बजे तक जो है बच्चा कॉलेज में है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो जाती है। और तीसरी चीज़ हो जाती है प्लेसमेंट, कि भाई प्लेसमेंट दिखेगा तभी तो एडमिशन आएंगे। लेकिन इस पूरी चक्कर में ये प्लेसमेंट भी जिस चीज़ के लिए है, तुम 2 साल 3 साल जो है उसको बता रहे हो, पूरा कोर्स जिस चीज़ के लिए है, उस ज़िंदगी के बारे में बात नहीं होती, उस मन के बारे में बात नहीं होती, उन विचारों के बारे में बात नहीं होती। और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब कोई बंदा, कोई स्टूडेंट किसी कॉमर्स या मैनेजमेंट कोर्सेस में एडमिशन लेता है तो उसके बाद भी, भले ही वो 3 साल का कोर्स हो और भले से जो है 2 साल का कोर्स हो, उसके बाद भी उसके अंदर एक क्लैरिटी नहीं आती। वो किताबें पढ़ लेता है, वो उसको इंटरनल मार्क्स मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें वो ठीक ठाक नंबर ले आता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में नंबर का जो फंडा है वो इस बात पर थोड़ा डिपेंड करता है कि उसको क्लैरिटी की जो कितनी है, उसको एग्जैक्टली उस जो उसने किताबी ज्ञान सीखा है उसको उसने ज़िंदगी में कितना उतारा है, वो उसका तो इस बात से लेना देना होता नहीं है। वो तो इस बात से लेना देना होता है कि जो आंसर शीट है तुमने उसमें कितना लिख दिया, और फिर चेक करने वाले की जो बुद्धि कैसे चल रही है, चेक करने वाले का जो दिमाग कैसा चल रहा है उस पर्टिकुलर हैंड राइटिंग और आंसर शीट को देखते हुए। तो आंसर शीट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं वो तो इस बात पर जो डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का क्या कि जो कुछ भी सीखा गया वो ज़िंदगी कितना बना, क्योंकि जब तक जो कुछ भी उसने सीखा है, देखा है, जब तक वो उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं बन जाएगा तब तक क्या मतलब क्या है उस चीज़ का। और जिस मन के कारण पूरा बाजार है, जिस मन के कारण वो खुद भी है, उसके ऊपर वो 2 साल 3 साल कहीं बात ही नहीं होती। जिस मन के कारण वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जिस मन के कारण वो एक पोजीशन पर जाएगा, जिस मन के कारण उसके नीचे बहुत सारे लोगों जो लोग काम करेंगे, जिस मन के कारण वो खुद किसी के नीचे काम करेगा, अगर वो खुद का भी स्टार्टअप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट कर रहा है, तो जिस मन के कारण, जिस चीज़ को आधार बनाकर, जो उसके पूरे जीवन का भी आधार है, उस चीज़ के ऊपर बात नहीं होती है। तो हम आखिर किस चीज़ का मैनेजमेंट जो बता रहे हैं। और फिर यदि स्टूडेंट से पूछो कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें कई बार ये पता ही नहीं होता, उनके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। अब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती तो उसका फिर जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि बस सामने जो कंपनी दिख रही है वहाँ चले जाओ। फिर वो जब वो अपने फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में होते हैं तो वो भागते हैं किस चीज़ के पीछे, पैकेज के पीछे। और उसका नतीजा फिर ये होता है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ पैकेज के पीछे भाग रहा है, सिर्फ ये देख के भाग रहा है कि कौन सी कंपनी कितना जो है CTC दे रही है, तो उसका नतीजा कई बार ये होता है कि वो 2 साल 3 साल जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करता है और उसके बाद वो जो है छोड़ देता है या वो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे क्लियरिटी नहीं होता।
तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो मन की बात है, ये नहीं बताई जाती है। लाइफ स्किल के नाम पे भी और सॉफ्ट स्किल के नाम पे भी ये बताया जाता है कि तुम्हें जॉब कैसे मिले, तुम जॉब में कैसे, इंटरव्यू में कैसे जो है उठो बैठो, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कि मतलब वो जो पूरा उसका जो ताना बाना होता है, उस ताने बाने के सेंटर में किसको रख दिया जाता है? दूसरों के दिमाग और मन की संतुष्टि। क्योंकि देखो, तुम्हें इंटरव्यू में ऐसे बैठना है ना, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है उसको खुश करना है। तुम्हें उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है जो इंटरव्यू दे रहा है। तुम्हें एग्जैक्टली इस बात से भी लेना देना नहीं है कि तुम उस इंटरव्यू में बैठे ही क्यों। ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती सॉफ्ट स्किल में। और यदि सॉफ्ट स्किल में सारी चीज़ें अगर कोई बताने भी लगे तो कई बार ये कहा जाता है कि देखो कि आखिर ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं क्या। तो इस तरीके का एक डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को मिलता है। ना तो ये इंटर कॉलेज में देखने को मिलता है, ना ये डिग्री कॉलेज में जो है देखने को मिलता है। तो एक इस तरीके की भी जो है चीज़ होनी चाहिए, एक इस तरीके का भी कुछ एक लेक्चर कह लीजिए, या और वो भी रूटीन बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन हो गया और बस बात खत्म पूरे साल भर में, नहीं। एक रूटीन बेसिस पे, जैसे बाकी के लेक्चर लगते हैं वैसे ही इसके लेक्चर, कि जिसमें आप सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात करें, जिसमें आप ये बात करें कि आप कि डेली रूटीन में भी आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो भी किस केंद्र से आ रहे हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के पीछे आपका कारण क्या है। क्या आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में जाकर खुद को मानसिक तौर पर आज़ाद कर पाओगे। और यदि आज़ाद कर पाओगे तो फिर उससे संबंधित बाकी चीज़ें जो सीखनी चाहिए, क्या आप वो सीख रहे हो। तो ये जब हम एक सेल्फ अवेयरनेस से जो रिलेटेड जो चीज़ों को करके उस मैनेजमेंट कोर्स के साथ जो है जोड़ेंगे, तब बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी मिल पाएगी। वो इस बात को समझ पाएंगे कि उनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो और जो किताबी ज्ञान है वो, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तब कहीं जाके वो मैनेजमेंट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स में जिसमें भी वो उन्होंने एडमिशन लिया है वो उनके लिए सफल हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर वही है कि 2 महीने, 2 साल, 3 साल का जो भी कोर्स है वो जो है सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, जो भी नंबर आएंगे, और फिर सीटीसी के पीछे भाग के किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में बैठ जाएंगे, जाके कंपनी में बैठ जाएंगे जाके, और बस बिना कुछ सोचे समझे एक अंधेपन की तरह किसी के नीचे भी उसकी बातें सुनते रहेंगे और अंधों की तरह काम करते रहेंगे। काम करना है कहीं पे, लेकिन इसलिए नहीं करना है कि हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। वो काम इसलिए करना है क्योंकि ताकि हमें पता चले कि जो मेंटल फ्रीडम हमें चाहिए, जिस मेंटल फ्रीडम के कारण हम एजुकेशन ले रहे हैं, जिस मेंटल फ्रीडम के कारण हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो हमें कैसे मिल सकती है। उस कोर्स के जरिए, उस जॉब के जरिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, उस डिपार्टमेंट के जरिए, उस जॉब प्रोफाइल के जरिए, उस काम के जरिए। जब तक ये चीज़ डेवलप नहीं होगी तब तक आई थिंक पूरा जो कोर्स का हिसाब किताब है वो सब बेकार रहेगा। तो यही बात आपसे जो है इस वीडियो में शेयर करनी थी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।